वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस के इम्पोर्टेंट वर्क जो बाकी के बचे हुए थे। इससे पहले जो हमने आधे से ज़्यादा वर्क जो है हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं डेविड कॉपरफील्ड से। ये इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पब्लिश हुआ था मंथली नंबर्स नाम की एक मैगजीन है जिसका जिक्र हमने पीछे की वीडियोज में किया है। ये मई 1849 से लेके नवंबर 1850 तक सीरियलाइज हुआ था इस मैगजीन में। ये डिकेंस का एक नॉवल है। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन बुकरी विच ही नेवर मैन टू पब्लिश ऑन एनी अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये यहाँ तक इसका ये टाइटल है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वेल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डिकेंस हिमसेल्फ लाइक द नोवेल। ये डिकेंस का सबसे फेवरेट नॉवल भी है और ये इनकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी कही जा सकती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर करेक्टर्स जो हैं वो इनकी लाइफ से ही इंस्पायर्ड हैं। और जो डेविड कॉपरफील्ड का करेक्टर है वो इन्होंने खुद को सेंटर में रख के लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड आर इन फैक्ट द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ द नोबलिस्ट हिमसेल्फ। इसमें एक करेक्टर है मैकोवर का। ये पैन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ओन फादर, इनके पिता की तरह ही उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके इस करेक्टर को लिखा गया है। यूरिया हीप जो है स्टैंड्स फॉर फ्लैटरी, ह्यूमिलिटी एंड हिपोक्रेसी। मर्डस्टोन जो है स्टैंड्स फॉर अ क्रूअल फादर। इसी में पैगोटी एक करेक्टर है, स्टैंड्स फॉर अ काइंड नर्स। बेटसेट वॉटपुट स्टैंड्स फॉर अ बेनवोलेंट दो इसेंट्रिक लेडी। नोवेल की स्टोरी जो है अब देखते हैं कहाँ, ठीक है। ये कुछ करेक्टर्स का हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया पहले। नॉवल जो है, नॉवल इज द स्टोरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। डेविड कॉपरफील्ड born at Blunderstone in Suffolk 6 months after the death of his father। इनके पिता मर चुके हैं और उसके 6 महीने बाद इनका जन्म होता है। He spends his early years happily in the company of his mother क्लारा एंड हाउसकीपर पैगोटी। इन दोनों की कंपनी में बढ़िया से इसका बचपन कटता है, ठीक है। लेकिन वैन इज 7 years old क्लारा, उसकी माँ जो है एडवर्ड मर्डस्टोन से शादी कर लेती है। जब वो 7 साल का हो जाता है, 7 साल तक तो बढ़िया मस्ती काटी उसने। अब क्या होता है, डेविड इज सेंट विद पैगोटी इन यारमाउथ। तो डेविड को भेज दिया जाता है पैगोटी के साथ। कहाँ पे, यारमाउथ में। पैगोटी का ब्रदर जो है मिस्टर पैगोटी, वो कौन है, फिशरमैन है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। वो एक घर में रहता है, बिल्ट इन एन अपटर्न बोट ऑन द बीच। एक अपटर्न बोट है, उस पर उसका घर बना हुआ है। कहाँ पे, बीच में। किसके साथ रहता है, एमली, हैम, मिसेज गमिज। डेविड लाइक्स एमली, और डेविड जो है यहाँ पे एमली को पसंद करता है। डेविड रिटर्न्स टू हिज हाउस, डेविड वापस घर आ जाता है। यहाँ पे मर्ड स्टोन की सिस्टर होती है जेन, ऑल्सो कम्स हियर। वहाँ पे उसकी सिस्टर जेन भी आ जाती है। सी विद हर ब्रदर टीज डेविड एंड हिज मदर, ठीक है। वो डेविड और उसकी माँ दोनों को परेशान करती है अपने भाई के साथ। मर्डस्टोन बीट्स डेविड वैन ही फॉल्स बिहाइंड इन हिज स्टडीज। मर्डस्टोन डेविड को मारता भी है जब वो अपनी स्टडीज में पीछे रह जाता है। डेविड एक दिन उसको काट लेता है और रिजल्ट ये होता है कि उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है जिसका नाम है सलेम हाउस। वहाँ पे वो किसके अंडर है, मिस्टर क्रीकल। और ये बहुत ही क्रूअल होता है, रूथलेस हेडमास्टर होता है, ठीक है। नाम ध्यान रखना इसका। अभी हमने एक पिछले ही वीडियो में एक वर्क पढ़ा था निकोलस निकलवाई, उसमें भी एक क्रूअल हेडमास्टर का जिक्र किया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, उसका नाम मिस्टर स्क्विब्स था और ये मिस्टर क्रीकल है। दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ही मेक्स फ्रेंडशिप विद जेम्स स्टेयरफॉर्थ एंड टॉमी ट्रेडल्स ड्यूरिंग हॉलीडेज ही गोज होम। हिज मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी। एक और बेबी होता है उनकी मदर का। सोन हिज मदर एंड द बेबी डाई। लेकिन क्या होता है, दोनों ही मर जाते हैं। अब तो बेचारा अकेला रह गया डेविड। पैगोटी मैरिज मिस्टर वार्किस। पैगोटी जो है वो मिस्टर वार्किस से शादी कर लेती है। डेविड इज सेंट टू अ मीनियल एम्प्लॉयमेंट इन लंदन वेयर ही पासेज अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी। डेविड का जो लैंडलॉर्ड होता है विल्किंस मैकोवर इज अरेस्टेड फॉर डेप्ट। उसका जो लैंडलॉर्ड होता है उसे डेप्ट के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। ये मैकोवर जो है वो इनके फादर का एक तरह से पोर्ट्रेट है। उनके फादर को भी डेप्ट के लिए ही अरेस्ट किया गया था। अब होता क्या है, डेविड मूव्स फ्रॉम लंदन टू डॉवर वेयर ग्रेट आंट बेटसेट वॉटवुड लिव्स। उसकी जो ग्रेट आंट है बेटसेट वॉटवुड वहाँ पे रहती हैं डॉवर में। सी टेक्स पिटी ऑन हिम।
एंड एग्रीज टू वेज हिम, वो एग्री कर जाती है उसको वेज करने में, इन स्पाइट ऑफ मार्ड स्टोन्स अटेम्प्ट टू रिगेन कस्टडी ऑफ डेविड। उसका जो क्रूअल स्टेप फादर था मार्ड स्टोन, वो उसकी कस्टडी रिगेन करने की सोचता है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके पास ही रहता है, अपनी आंट के पास। वो उसको रीनेम करती हैं डेविड ट्वॉटवुड कॉपरफील्ड एंड कॉल्स हिम ट्वॉट, वो उसको ट्वॉट बुलाती हैं। शी सेंड्स हिम अ बेटर स्कूल रन बाई डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, अब वो इसको एक अच्छे स्कूल में भेजती हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के द्वारा चलाया जा रहा था। डेविड लिव्स विद मिस्टर बिगफील्ड द लॉयर एंड हिज डॉटर एग्नेस, उनके साथ वो रहता है। एग्नेस जो है वो डेविड की फ्रेंड बन जाती है। बिगफील्ड की जो सेक्रेटरी है यूरिया हीप बिगेन्स टू डोमिनेट ओवर अल्कोहलिक बिगफील्ड, यूरिया हीप जो है वो डोमिनेट करना चालू करता है बिगफील्ड के ऊपर। यूरिया वांट्स टू मैरी एग्नेस, अब ये यूरिया जो है वो एग्नेस से शादी करना चाहता है, बट मैकावर एक्सपोजेज यूरियाज फॉर्जरी एंड थेफ्ट, लेकिन मैकावर जो है वो यूरिया की फॉर्जरी और थेफ्ट को एक्सपोज कर देते हैं। डेविड स्टार्ट्स वर्किंग एज सेक्रेटरी अंडर हिज फॉर्मर टीचर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एज ए सेक्रेटरी वर्क करता है अपने फॉर्मर टीचर के अंडर। ही लर्न शॉर्ट हैंड विद द हेल्प ऑफ स्कूल फ्रेंड ट्रेडल्स, ट्रेडल्स जो उसका स्कूल का फ्रेंड था उसकी मदद से वो शॉर्ट हैंड भी सीखता है। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी बन जाता है, जो कि डेविड कॉपरफील्ड जो है इतना स्ट्रगल करके क्या बनता है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बनता है। और चार्ल्स डिकेंस भी एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर थे, मैं आपको बता दूं बायोग्राफी में हमने पढ़ा था। फाइनली ही राइट्स, उसके बाद वो राइटर बन जाता है, फिक्शन लिखता है, गेट्स नेम एंड फेम एज एन ऑथर। इफ Steerforth seduces Emily, इसी बीच में ये घटना होती है। Later he deserts her. Mr. Peggotty finds her with the help of prostitute Martha. Ham, who was to marry Emily, dies in a storm. Ham जो एमली से शादी करने वाला था वो तूफान में मर जाता है। Steerforth also dies, ये भी मर जाता है। Mr. Peggotty गोज टू ऑस्ट्रेलिया विद एमली, अब जो मिस्टर पैगोटी जो मिसेज पैगोटी के भाई थे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं एमली के साथ। मिसेज गमिज एंड द मैकोवर टू बिगन अ न्यू लाइफ। डेविड मैरिज डोरा स्पैनलो, वो डोरा स्पैनलो से शादी करता है डेविड, लेकिन मैरिज जो है वो उनकी सक्सेसफुल नहीं रहती है, डोरा मर जाती है। एग्नेस जो है वो सपोर्ट करती है और ब्रिंग हिम टू अ नॉर्मल लाइफ, उसको नॉर्मल लाइफ आने में हेल्प करती है। कौन? एग्नेस। डेविड को बाद में रियलाइज होता है कि ये जो एग्नेस उसकी इतने सालों से फ्रेंड है, वो तो उससे प्यार करता है। When he returns to England, जब वो इंग्लैंड वापस आता है, he finds that Agnes also loves him, उसको पता चलता है कि एग्नेस भी उससे प्यार करती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं आफ्टर ऑल और हैप्पीली रहते हैं, ठीक है। तो ये था नॉवल डेविड कॉपरफील्ड, बहुत ही वैसे लंबा नॉवल है, बहुत कुछ है इसमें, एक समराइज वे में मैंने आपको बताया। आप पढ़ेंगे कभी नॉवल को, इसको पढ़ना बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड टाइम्स, डिकेंस का जो हार्ड टाइम्स है वो फॉर दिस टाइम्स वीकली सिविलाइज्ड हुआ था इन हाउस होल्ड वर्ड्स। ये भी एक मैगजीन है, अप्रैल 1 1854 से लेकर अगस्त 12 1854 तक ये सिविलाइज हुआ था, विच इज कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम्स। टेक्स इंग्लिश सोसाइटी इनटू फोकस एंड सैटिराइजेस सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम्स। अब देखते हैं भैया ये हार्ड टाइम्स क्या है। इसमें 3 पार्ट हैं, सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनरिंग, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। इट एक्सपोजेज द इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, लव फॉर मनी एंड वर्शिप फॉर मशीनरी। तो इसमें जो इंडस्ट्रियलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया गया है कि देखने में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है दूर से, लेकिन कितना इसमें अंदर जो है वो कालिक भरी पड़ी है, उसको एक्सपोज किया है। थॉमस ग्रैडविंड लिव्स इन कोकटाउन, ये थॉमस ग्रैडविंड जो है वो कोकटाउन में रहता है। लुइसा और टॉम इसके 2 बच्चे हैं, उनको वो एजुकेशन देता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लिटरेचर और फाइन आर्ट्स उनको पता भी नहीं है कि क्या होते हैं, ठीक है। इसी में एक करेक्टर है जोसिया वॉन्डरबाई, वो उसका इन्वेलिस्ट फ्रेंड है। अब होता क्या है, ग्रैडविंड को लगता है कि एक करेक्टर है सिसी जो कि डॉटर है एक क्लाउन की सर्कस में, तो वो उनके बच्चों के लिए बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन बाद में, पहले तो वो उसको सोचता है कि इसको स्कूल से हटा देते हैं इसको, लेकिन बाद में वो इस आइडिया को गिव अप कर देता है और वो सिसी को अपने घर में ले आता है एज ए कंपेनियन टू हिज डॉटर लुइसा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लुइसा जो है वो 30 साल छोटी है वॉन्डरबाई से। ऑब्वियसली ये वॉन्डरबाई इसके पिता का दोस्त है, तो ये तो इसकी पिता की उम्र का ही होना है। लुइसा इससे 30 साल छोटी है, लेकिन फिर भी इसके जो फादर हैं वो इसकी शादी इससे करा देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, टॉम जो है वो अभी बताया मैंने आपको, लुइसा का ब्रदर है, वो वॉन्डरबाई की एक बैंक है उसमें वो काम करता है। मिसेज स्पार्सेट जो है वो इसके हाउस होल्ड की, वॉन्डरबाई के हाउस होल्ड की वो देखभाल करती हैं। लेकिन जब मैरिज हो जाती है इसकी तो वहाँ पे लुइसा आ जाती है, तो उसको लगता है कि उसकी जो जगह है वो लुइसा ने ले ली है। अब देखो, ग्रैडविंड जो लुइसा के फादर थे उनको पार्लियामेंट में इलेक्ट किया जाता है। ही सेंड्स जेम्स हार्ट हाउस
to collect and analyze facts about Coketown with a letter of introduction to Wonderboy. अब क्या होता है? Tom comes in contact of James Harthouse. He feels attracted to him. Harthouse makes Tom drink and collects information फ्रॉम हिम अबाउट लिसा। अब ये हार्ट हाउस जो है वो टॉम को ड्रिंक कराता है और वो जो है वो सारी जानकारी दे देता है उस लुइसा के बारे में। तो मिसेज स्पार्सिट कीप्स वॉच ऑन लुइसा एंड थिंग्स हैव एज हर राइवल। अब यहाँ पे मिसेज स्पार्सिट जो पहले हाउस होल्ड देखनी थी वंडरबॉय का, वो लुइसा को अपना राइवल समझती है, उस पर निगरानी रखती है। इसी बीच एक रॉबरी होती है। स्टीफन ब्लैकपूल एक करेक्टर, उसको सस्पेक्ट किया जाता है। मिसेज पैगलर को भी सस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन बाद में असली गिल्टी जो कौन निकलता है, लुइसा का भाई जो होता है टॉम, ठीक है, उसको गिल्टी पाया जाता है। आगे क्या होता है? रिलेशन बिटवीन लुइसा एंड हार्ट हाउस बिकम्स स्ट्रॉन्ग। इन दोनों के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लुइसा जो है वो घर छोड़ देती है वंडरबॉय का, ठीक है, फॉर हर फादर्स हाउस। हर फादर रियलाइजेज दैट ही नेवर लव्ड हिज डॉटर। उसके फादर रियलाइज करते हैं कि वो अपनी डॉटर से कभी प्यार ही नहीं करते थे। प्यार करते तो भैया 30 साल बड़े आदमी से शादी थोड़ी ना कराते। ही डिक्लेयर्स दैट हर डॉटर इज फ्री टू मेक हर ओन चॉइस। वो ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो अपनी खुद की चॉइस जो है बनाने के लिए फ्री है। वंडरबॉय जो है वो वापस ले आता है मिसेज स्पार्सिट को अपने हाउस होल्ड में, वर्क एज हाउसकीपर। वो हाउसकीपर की तरह काम करती हैं। सी ट्रेसेस आउट मिसेज पैगलर हु इज द मदर ऑफ वंडरबॉय। अब वो पता लगाती है मिसेज पैगलर जो है वो तो वंडरबॉय की माँ है। अब होता क्या है, ये जो डिस्क्लोजर होता है, ये जो रहस्य वो खोलती हैं, इससे वंडरबॉय जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो रिब्यूक करता है मिसेज स्पार्सिट को। स्टीफन फॉल्स इनटू माइंड। स्टीफन जो है वो माइंड में गिर जाता है। इससे क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। बिफोर डेथ वो रिवील करता है कि टॉम ने उसको धोखा दिया है और टॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। वंडरबॉय जो है वो डिसमिस कर देता है मिसेज स्पार्सिट को। वंडरबॉय जो है वो भी मर जाता है। सिसी जो है वो शादी कर लेती है। सी विद हर चिल्ड्रन गिव सॉलेज टू लिसा। वो लिसा को सांत्वना देते हैं क्योंकि वो मर गया था, ठीक है। टॉम who put in disguise in the Slary Circus died in a foreign land। और टॉम भी इवेंचुअली एक फॉरेन लैंड में मर जाता है। तो ये थी समराइज वे में हार्ड टाइम्स। अब आगे देखते हैं अ टेल्स ऑफ टू सिटी। नेक्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज। डिकेंस का ये एक वर्क है जो कि वीकली सिविलाइज हुआ था ऑल द ईयर राउंड मैगजीन में अप्रैल 13, 1859 से लेकर नवंबर 26, 1859 तक। और ये क्या है, एक हिस्टोरिकल नॉवल है वार्नबेरज की तरह। वार्नबेरज हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो इनका पहला हिस्टोरिकल नॉवल था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज भी एक हिस्टोरिकल नॉवल है। हिस्टोरिकल नॉवल बेसिकली क्या होता है, जिसमें हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को यूज किया जाता है, उसको सेंटर में रख के पूरा नॉवल जो है वो लिख दिया जाता है, ठीक है। घटनाएं सारी सच नहीं होती हैं, बस जो हिस्ट्री की घटनाएं हैं उनको यूज करके नॉवल लिख दिया जाता है। जैसे आपने कई मूवीज़ देखी होंगी जो सेकंड वर्ल्ड, जैसे बहुत फेमस मूवी का मैं नाम बता रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका, ठीक है। कैप्टन अमेरिका जो पहली आई थी उसको, उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो स्टोरी है उस टाइम, मतलब जो भी इवेंट्स वहाँ पे होते थे उसको यूज किया गया है। लेकिन क्या कैप्टन अमेरिका की कहानी वाकई में सच नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हिस्ट्री की घटनाओं को यूज करके बस कहानी लिख दी जाती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं हिस्टोरिकल नॉवल। इट डील्स विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द टेल इज ऑफ टू सिटीज लंदन एंड पेरिस। तो ये जो दो सिटी हैं वो कौन कौन सी है, लंदन और पेरिस। भैया ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सीन जो है वो इन दोनों सिटीज में एक दूसरे में शिफ्ट होते रहते हैं, कभी लंदन में कभी पेरिस में। और जो प्लॉट है वो बहुत ही अच्छे से वेल रिट है, गुथा हुआ है पूरा, ठीक है। और ये बिगिन होता है एक लाइन के साथ, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। इस लाइन के साथ ये नॉवल की शुरुआत होती है। इसमें देखो होता क्या है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो है वो एक फ्रेंच फिजिशियन है और उनको बेस्टाइल जो प्रिजन है उससे रिलीज किया जा रहा है 18 ईयर के इम्प्रिजनमेंट के बाद, ठीक है। मिस्टर लॉरी मीट्स डॉक्टर मैनेट्स डॉटर लूसी एंड गवर्नेंस मिस प्रोज। मिस्टर लॉरी जो है वो लूसी और मिस प्रोज से मिलते हैं और वो लूसी को फ्रांस ले जाते हैं, जहाँ पे वो मिलती है अपने पिता डॉक्टर मैनेट से। डॉक्टर मैनेट देखते हैं कि लूसी सीज द रिजेम्बलेंस ऑफ लूसी टू हर मदर, कि उसकी लूसी जो है उसकी माँ जैसी दिखती है। ही सीज हर ब्लू आइज एंड लॉन्ग गोल्डन हेयर। चार्ल्स डार्ने, अब ये एक और करेक्टर है, ये यंग फ्रेंच नॉवल है एवरमॉन्ड फैमिली से, ठीक है। एवरमॉन्ड फैमिली बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चार्ल्स डार्ने एक अच्छा व्यक्ति है। वो 12 पे है, उसके ऊपर केस है ट्रेजन का, ठीक है। डार्नेज डिफेंस काउंसिल क्या बोलेंगे इसे, स्ट्राइवर, ठीक है, मेक्स हिम फ्री फ्रॉम द केस। तो ये जो भी बंदा है, ठीक है, वो इसको इस केस से फ्री कर देता है। अब जो मार्किस है, मॉर्किस एंड एवरमॉन्डे, ये क्रूअल अंकल है किसका, चार्ल्स डार्ने का। ये क्या बंदा क्या करता है, गैस्पार्ड एक पेजेंट है
उसके बच्चे को ये पहले तो हिट करता है, बाद में मार देता है। ही मीट्स हिज नेफ्यू डार्ने, गैस्पार्ड फॉलोज मार्क्विस एंड स्टेप्स हिम टू किल हिम इन हिज स्लीप। ठीक है, अब डार्ने जो है वो अपने नेफ्यू से मिलता है, तो गैस्पार्ड इसी बीच मार्क्विस को फॉलो करता है ताकि वो स्टेप उसको करे और उसको सोते हुए मार दे। इन लंदन डार्ने वॉन्ट्स डॉक्टर मैनेट्स परमिशन टू मैरी लूसी। डार्ने जो है वो डॉक्टर मैनेट की जो बेटी है लूसी, उससे प्यार करता है, उसे डॉक्टर मैनेट की परमिशन चाहिए ताकि वो लूसी से शादी कर सके। कार्टन जो है इसी बीच एक और करेक्टर होता है जो कि डार्ने जैसा ही दिखता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा दिखता है। वो लूसी से प्यार करता है, वो भी लूसी से प्यार करता है, लेकिन बाद में मैरिज किसकी होती है, डार्ने की, और लूसी की शादी हो जाती है। ठीक है, आपको बहुत नॉइज आ रहा होगा बैकग्राउंड में, उसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम जो है पास होता है इंग्लैंड में। लूसी और चार्ल्स डार्ने बढ़िया अपना रह रहे थे, अपनी फैमिली बेस करते हैं। एक बेटा होता है जो चाइल्डहुड में ही मर जाता है। डॉटर होती है उनकी एक, जिसका नाम है लालसी। अब जुलाई 1789 में क्या होता है, ये एक नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये अर्नेस्ट डिफार्जे और मैडम थेरिस डिफार्जे, ये पेरिस में आते हैं। इनको डिनाउंस किया जाता है डिफार्जे को और जेल में डाल दिया जाता है। एट द ट्रिब्यूनल डिफार्जे जो है वो एक लेटर पढ़ता है डॉक्टर मैनेट को, जिसमें रिवील किया जाता है कि डॉक्टर मैने का इम्प्रिजनमेंट जो था वो किसके द्वारा था, डार्ने के फादर, जिससे इनकी बेटी की शादी हुई है, उसके पिता ने ही इनको अरेस्ट करवाया था और इतनी लंबी सजा हुई नहीं। ठीक है, तो डार्ने को जो है वो चार्ल्स डार्ने जो है उसको क्या किया जाता है, सेंटेंस टू गिल्टीन्ड। गिल्टीन्ड क्या होता है, मतलब किसी को बिहेड करना, जो सजा दी जाती है सर काटने की, उसको बिहेड करने की सजा दी जाती है, किसको, चार्ल्स डार्ने की। तो इंडा एन क्या होता है, ये जो कार्टन होता है ये खुद को सेक्रीफाइस करता है, ये चार्ल्स डार्ने की तरह दिखता था। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसके बदले ये जेल चला जाता है और डार्ने जो है वो प्रिजन से बाहर आ जाता है और इसकी प्लेस लेता है, और ये बेचारा अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अपने प्यार की खातिर, अपने दोस्त की खातिर। ठीक है, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं आगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये इनका अगला वर्क है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है वो वीकली सिविलाइज हुआ था ऑल द ईयर बाउंड में, दिसंबर 1 1860 से लेकर 1861 तक। डिकेंस का एक नॉवल है, इसमें स्टोरी है पिप की, जो कि एक ऑर्फन होता है और किसके साथ बह रहा होता है, अपनी सिस्टर मिसेज जोय गारगेरी, और वर्क्स विद हिज ब्रदर इन लॉ मिस्टर जोय गारगेरी। तो मिस्टर एंड मिसेज जोय गारगेरी के साथ ये रह रहा होता है, और ये गारगेरी जो हैं वो कौन होती है, पिप की बहन होती है। ठीक है, और ये आगे देखते हैं। समाउ ही गेट्स अ चांस of great expectations from an unknown well-wisher who sponsors him financially to become a well-educated gentleman। अब क्या होता है, अचानक से इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। एक अननोन वेल-विशर होता है इनका, पता नहीं होता है किसने दिया है। ठीक है, लेकिन इतना सारा पैसा होता है कि एक बढ़िया सा, ये क्या, उसे पैसा इसलिए मिलता है ताकि वो एक वेल एजुकेटेड जेंटलमैन बन सके। अब होता क्या है, बट वैन ही बिकम्स प्रॉस्पेरस विद दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो बहुत ज़्यादा स्नॉबिश हो जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नेगलेक्ट कर देता है अपने पहले के जो वेलिसन्स होते हैं, जो उसकी बहन होती है, उन सबको वो भुला देता है। वो सोचता है ये सब तो तुच्छ बुच्चे लोग हैं, मैं तो इतना प्रॉस्पेरस हो गया हूँ। ठीक है, तो इसकी ये हालत हो जाती है। विद हुम ही फील्स अनकम्फर्टेबल बिकॉज ही कंसिडर्स देम इन्फीरियर टू हिम, मतलब जिन लोगों ने इसके लिए इतना किया अब उनको वो इन्फीरियर समझ पाए। ठीक है, हिज स्नॉबरी एंड हैबिट ऑफ स्पेंडिंग लेविशली लीड हिम टू द पाथ ऑफ डेथ। अब वो इतना खुल के खर्च करता है कि वो उस पर उधार हो जाता है, कब्जा हो जाता है। फाइनली यही आगे आता है, जो आगे आता है और उसके डेब्ट से उसके उधार को चुकाता है, उसको हेल्प करता है एक जेंटलमैन की तरह। ठीक है, तो मतलब इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसका जो ब्रदर इन लॉ था उसने उसकी हेल्प की। आगे क्या होता है, ही मेक्स अप हिज माइंड टू लिव विद हिज बिलवेड एस्टेला, और ये एस्टेला जो है वो उससे प्यार करता था। बाद में वो अपना माइंड मेकअप करता है कि वो जो है वो एस्टेला के साथ रहेगा, हु हैज नाउ बिकम मैच्योर इनफ टू लिव विद हिम पीसफुली। ठीक है, वो भी अब इतनी मैच्योर हो गई कि वो उसके साथ रह चुके। ये बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ा था एस्टेला से। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। फिलिप रिप जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, पिप। जोई गारगेरी इसका ब्रदर इन लॉ है। मिसेज जोई गारगेरी पिप की सिस्टर है। इसमें पंबा लुक मिस हैविसाम एक वेल्दी स्पेनिस्टर है, और एस्टेला जो है वो इन्हीं की अडॉप्टेड डॉटर थी। और ये जो मिस हैविसाम है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं इन दोनों के प्यार के बीच में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एस्टेला इनकी अडॉप्टेड डॉटर थी। बिडी एक करेक्टर है, मिस्टर जैगर्स करेक्टर है, मॉली कॉम्पिसन करेक्टर है, और मैगविच एंड ऑब्लिक आर सम इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब देखो, जो अननोन वेलविशर था वो और कोई नहीं था, ये मैगविच ही था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अ क्रिसमस कैरोल बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस। ये एक नोबला है
और कैरोल जो है एक सॉन्ग होता है, हाइम होता है ऑन द थीम ऑफ क्रिसमस ट्रेडिशनली संग एट क्रिसमस। सेंट्रल करेक्टर जो इसमें है एबनेजर, स्क्रूज एक माइजेबली बिजनेसमैन है। पार्टनर आज हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आगे देखते हैं। ब्लीक हाउस 1853 में आया था, सिविलाइज हुआ था 1852 से 1855 के बीच में। ये एक सटायर है ऑन द एब्यूजेज ऑफ ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी। स्टोरी जो है वो किसके अराउंड घूमती है? रिचर्ड कारस्टोन और एडा क्लियर दोनों ही प्यार में पड़ते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लिटिल डॉरेट, 1857 में आया था। लिटिल डॉरेट जो है वो एमी है, जो कि सी वॉज बॉर्न, ये सी है, ठीक है। सी वॉज बॉर्न एट मार्शल सी प्रिजन फॉर डेप्टर्स। इट्स अ सटायर ऑन शॉर्टकमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, रिवील्स द कंडीशन ऑफ डेप्टर्स प्रिजन। आगे देखते हैं। इसमें कुछ करेक्टर हैं, जैसे एक है विगॉट यूरोपियन इन प्रिजन, ये एक यूरोपियन है जेल में। ऑर्थर क्लैनमैन और मिसेज क्लैनमैन, ये भी इस नॉवल में ही ये लोग करेक्टर हैं। आगे देखते हैं। एडमंड बूट 1870 में आया था। इसका फुल टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ एडमंड बूट। थीम है इसकी मर्डर मिस्ट्री। ये अनफिनिश्ड रह गया था क्योंकि चार्ल्स की जो है वो डेथ हो गई थी। ये हमने बायोग्राफी में डिस्कस किया था। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे मैथ्यू एर्नोल्ड के साथ, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे।